नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनिदेव जी अपनी पूरी की पूरी कृपा जो है वो किस जातक पर निछावर कर देते हैं, और दूसरा जो उनकी साढ़सती से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, जो दुखों का कारण बनती है। कष्टक ढैया भी ऐसी ही होती है। इसके अतिरिक्त जब कष्टक ढैया हो, साढ़े साती हो, अगर शनि जी का प्रकोप आप पर है और कुदृष्टि जिसे आप मानते हैं या कष्टों से आप गिर गए हैं, तो मैं बहुत ही सुंदर, बड़ा सस्ता और आसान उपाय आपको बताऊंगा। उसे आप इस कथा के जरिए समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं। आज का जो विषय है हमारा कि शनि की जो कुदृष्टि है या कष्ट है, या शनि महाराज जो जातक पर कष्ट देते हैं, उसका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत करवाने वाला हूं जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम ये मानकर चलते हैं कि शनि जी अगर हम पर कुदृष्टि से देख रहे हैं या शनि जी की साढ़सती ढैया या महादशा के अंदर हम कष्ट झेल रहे हैं, तो उसका उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगल या हनुमान जी की पूजा करके है। लेकिन मैं आज आपको बहुत गहरी और बहुत सच्ची बात बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सुनकर आपको भी विश्वास होगा, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक तरीका है और बहुत बढ़िया आधार है शनि जी के कष्टों से पार पाने का। और ना केवल पार पाने का, बल्कि अपने जीवन में शांति और समृद्धि की राह का रास्ता प्रशस्त करने का भी आप पाएंगे। शनिदेव जी की काल दृष्टि यानी साढ़े साती, कष्टक ढैया या महादशा से इस कल युग में जातक पूर्ण रूपेण स्वयं को सुरक्षित कैसे रख सकता है, ये कैसे संभव है, इसके लिए आपको पूरी कथा सुननी होगी, जो न केवल शास्त्र वर्णित है बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी खरी उतरती है। प्रत्येक भारतीय जानता है कि असुरों और देवताओं के युद्ध से पीड़ित सभी देवताओं को विजय पाने हेतु महर्षि दधीची जी ने अपना अस्थि पंजर दिया था, जिसका उन्होंने वज्र बनाकर असुरों का नाश कर उन पर विजय पाई थी और उन्हें अपनी सत्ता को वो बना पाए थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में देवताओं के लिए जीते जी अपनी अस्थियों का त्याग करने का दूसरा उदाहरण पूरी दुनिया में दूसरा नहीं मिलता। अब जब शमशान में महर्षि दधीची के मांस पिंड के दाह संस्कार का इंतजाम किया जा रहा था, स्वाभाविक है उनकी पत्नी को पति वियोग होना, जिसे वो सहन नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर महर्षि दधीची और उनकी इकलौती संतान को पालने की भी चिंता उनको सता रही थी। इसी पेशोपेश में रहने के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पति के बिना जिंदगी का अर्थ क्या है और जीवन कैसे जिया जा सकता है। फिर गोद में बैठे पुत्र मोह को भी नहीं भुलाया जा सकता था और पुत्र मोह भी उनको सता रहा था। इसी बीच चिता तैयार हो चुकी थी और उसमें महर्षि दधीची जी का मांस पिंड रख दिया गया था। बस अब चिता को अग्नि देना बाकी था। फिर जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, तब महर्षि दधीची जी की पत्नी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष की खो में, उसमें एक उसको कोटर भी बोलते हैं, खो भी बोलते हैं, तो उस खो के अंदर अपने उस 3 वर्षीय बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। किंतु पीपल की खो में रखा बालक भूख प्यास से तड़प उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन जब उसको खाने को कुछ भी वस्तु ना मिली, तो पीपल के जो फल हैं वो खो के आसपास गिरे हुए थे, तो बच्चे ने उनको खाना शुरू कर दिया और उसी खो में रहकर और पीपल वृक्ष के
फलों को खाकर महर्षि दधीचि का पुत्र बड़ा होने लगा। एक दिन देवऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पीपल के तने में खो में एक बालक को देखा, तो उसका परिचय जानने हेतु वो बड़े उत्सुक थे कि भाई ये बच्चा इस खो में पल रहा है, क्या कारण है। तो उन्होंने बालक से पूछा कि तुम कौन हो। बालक ने कहा जी मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नारद जी ने कहा अच्छा तो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, कौन है तुम्हारे पिता। तो बालक ने यही कहा कि जी मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि मैं किनकी संतान हूँ, मेरे पिता का क्या नाम है। अब तो नारद जी के चौंकने का समय था कि इतना तेजस्वी बालक जो पीपल की खो में रह रहा है, उसे ये भी नहीं पता कि वो किसकी संतान है और उसके पिता का नाम क्या है। नारद जी ने थोड़ा ध्यान धरा, देखा कि वो बालक जो है वो महादानी महर्षि दधीचि का पुत्र है। अब उन्होंने उस बालक को बताया कि तुम महर्षि दधीचि के पुत्र हो, तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बालक को बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 30 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक ने नारद जी से प्रश्न किया, क्या आप मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण मुझे बता सकते हैं। और नारद जी बोले कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की कुदृष्टि यानी 7.5 चल रही थी। बालक ने फिर एक और प्रश्न किया कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था। नारद जी बोले शनिदेव की 7.5 का प्रकोप था। इतना सुनने पर बालक के मन में शनिदेव के प्रति रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश की और उसी ज्वाला में जो प्रतिशोध की ज्वाला थी वो उसमें इतनी भर गई कि वो अगर उस समय शनि महाराज उनके सामने होते वो बालक कुछ भी कर सकता था। बालक ने नारद जी से कहा कि संसार में सभी किसी न किसी नाम से पुकारे जाते हैं जिससे उनकी पहचान बनती है, तो कृपया मेरा भी नामकरण कर दें। महर्षि नारद जी ने देखा कि बालक एक खो में पला बड़ा और पीपल के पत्ते और पीपल के फल खाकर बड़ा हुआ, तो नारद जी ने उस बालक का नाम पीपलाद रख दिया। फिर उन्होंने उस बालक पीपलाद को दीक्षित भी किया और अपना शिष्य बना दिया। नारद जी के जाने के बाद बालक पीपलाद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पीपलाद ने ब्रह्मा जी की तपस्या केवल और केवल इसलिए की थी कि वो शनिदेव से अपना प्रतिशोध लेना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बालक पीपलाद से वर मांगने को कहा। पीपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वर मिलने के तुरंत बाद ही, क्योंकि पीपलाद प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोल भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव से शरीर जलने लगे तो ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया कि न्याय के देवता का ऐसा हाल किसने कर दिया। कौन इतना शक्तिशाली हो गया कि जिसने सूर्यपुत्र शनिदेव की ऐसी हालत कर दी, और स्वयं शनिदेव भी कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। लेकिन जैसे ही देवताओं को पता चला कि यह तो महर्षि दधीचि का पुत्र पीपलाद है, तो सभी देवता सूर्यपुत्र शनिदेव की रक्षा हेतु पीपलाद से अनुनय विनय करने लग गए कि कृपया इन्हें माफ कर दें या छोड़ दें। लेकिन पीपलाद ने किसी की भी ना सुनी। तो सारे देव विफल हो गए जब
खुद सूर्यदेव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देख ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उनसे पुत्र शनि को बचाने हेतु अनुनय विनय करने लगे। तब ब्रह्मा जी स्वयं पीपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पीपलाद शनिदेव को छोड़ने हेतु तैयारी ना हुए, अड़े रहे हो कि नहीं मैं तो इसको, क्योंकि इसने मेरे पिता को समाप्त किया और मुझे स्वयं को पूरा जीवन अपना मेरा बचपन का नाश कर दिया, तो वो बहुत क्रोध थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर पीपलाद से कहा कि शनिदेव को छोड़ दें, मैं आपको आपकी इच्छा के 2 वर देने के लिए तैयार हूँ। और देवी देवताओं ने भी बड़ा अनुनय विनय किया, तब जाकर पीपलाद ने कहा कोई नहीं, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, आप मेरी 2 बातें जो वर हैं उनको पूरा कर दें। तो उन्होंने पहला ये वर मांगा कि 5 वर्ष के जन्म से 5 वर्ष तक के किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा ये कि मुझ अनाथ को इस महान पीपल वृक्ष ने शरण दी, जो भी व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की 7.5 या शनि की ढैया या महादशा का बुरा असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और फिर अंतर्ध्यान हो गए। तब पीपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया। पैरों पर आघात इसलिए किया गया था क्योंकि शनि की चाल बहुत तेज थी, बहुत तीव्र गति से शनि चलते थे। तो उससे क्या है, जब उनके पैरों पर चोट लगी तो वो फिर कष्ट में आ गए और शनिदेव के पैर जो थे वो क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी के चलने लायक नहीं रह पाए। शनि आग में जलने के कारण उनकी जो काया है वो काली हो गई और रूप काला हो गया। इसलिए शनि की शिला और पीपल वृक्ष की पूजा का यह धार्मिक महत्व है। फिर आगे चलकर पीपलाद भी ऋषि बने। उन्होंने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृद्ध भंडार है। इस प्रकार से पीपलाद ऋषि ने शनि प्रकोप से मुक्ति हेतु मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। यदि आप भी शनिदेव की 7.5 ढैया या महादशा से पीड़ित हैं तो प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। जय श्री हरि।